वशीकरण के लिए भी काफ़ी केस आते हैं, रिलेशनशिप के भी काफ़ी केस आते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के भी आते हैं, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो जाता है उन्हीं के लिए आते हैं। किस तरह का आज हम डिस्कस कर सकते हैं? सास ने किया दामाद पे वशीकरण। जो सास थी उनको उनका जो दामाद था वो काफी पसंद आना शुरू हो गया। अरे बाप रे। जैसे अपने दामाद को टच करना, हस्बैंड भी कॉल नहीं उठा रहे थे, उसने मम्मी को देखा, मम्मी भी वहाँ नहीं थी, नीचे भी देखा ऊपर भी देखा, 3 माला था उनका मकान, वहाँ पे वो गई। वहाँ पे गई तो दोनों सास और दामाद दोनों चिपके हुए थे। वो एक हवस की भूखी थी, तांत्रिक को कॉल करके सारी चीजें वो करवा लेते कि उसको मेरे वश में कर दो, इसके ऊपर तंत्र क्रिया कर दो, ठीक है ना, वो ज्यादा चीजें चल रही है। तो ये तांत्रिक करते हैं इस तरह से? बहू के अंदर क्या था कि एक आत्मा थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि अचानक जैसे सही रहती है, रात को 12 बजे के बाद में क्या होता है, जैसे अचानक से रोने लग जाती है, अचानक से हंसना शुरू हो जाती है, बाल खुले कर लेती है और जो कपड़े पहन के रखती है कपड़ों को बाहर निकाल देती है। मैं वहाँ पे गया, जैसे मैं उनके घर के अंदर गया, जैसे मैं वहाँ पे जाके उनका रूम खोला। कि अगर किसी पे ब्लैक मैजिक कर दिया गया है, किसी पे कुछ काला जादू कुछ भी कर दिया गया है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि भाई ये कुछ ऐसा केस है, मुझे किसी तांत्रिक या फिर किसी के पास जाना चाहिए? जय श्री महाकाल, तांत्रिक राम गोपाल जी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। कैसे आप? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत अच्छा चल रहा है आप ही कृपा से। और जब हम लास्ट टाइम मिले थे, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ आपसे सीखने और जानने को मिला, और वो वीडियो कमाल कर रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है वो कंटेंट, वो नॉलेज, वो ज्ञान। और शायद यही कारण है कि आपको मैंने फिर से इनवाइट किया है बिल्कुल कुछ बिल्कुल। और डिस्कस करने के लिए, कुछ और जानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। राम गोपाल जी, लास्ट टाइम हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे और लोगों को बड़ा पसंद आया। बिल्कुल अब जनता जनार्दन जो पसंद करती है, हमें वैसी शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम शुरुआत करते हैं। आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह बिल्कुल लगता है। प्रॉब्लम्स और समस्याएं को लेकर आते हैं। तो बिल्कुल कोई लगता है। ऐसा कुछ जहाँ पे जी जान लगानी पड़ गई हो आपको कि यार बड़ी मुश्किल होगी आपको सॉल्व करने के लिए? मेरे पास तो केस तो काफ़ी आते रहते हैं, अलग अलग तरीके के केस आते हैं। वशीकरण के लिए भी काफ़ी केस आते हैं, रिलेशनशिप के भी काफ़ी केस आते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के भी आते हैं, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो जाता है उन्हीं के लिए आते हैं, इंटरकास्ट का भी काफ़ी लोग आते हैं, तरह तरह के केस आते रहते हैं मेरे पास तो। हाँ जी। तो किस तरह का आज हम डिस्कस कर सकते हैं? आप जैसे ऐसे है कि अभी मेरे पास एक केस आया था जिसमें सास ने किया दामाद पे वशीकरण। बाप रे, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, थोड़ा सा। अटपटा सा लग रहा है, ऐसा केस आया था मेरे पास अभी, जो कि एक ही परिवार था, अच्छा परिवार था, हम्म। और परिवार में 4 ही सदस्य थे। जैसे हस्बैंड वाइफ थे और एक उनकी लड़की थी और लड़का था। 4 लोग रहते थे, अच्छी फैमिली थी, पैसे वाली फैमिली थी, ऐसा कुछ नहीं है, बॉन्डिंग अच्छा था उनका, अच्छा परिवार था। लेकिन क्या हुआ कुछ टाइम से, जैसे कि क्या है कि उनकी एक लड़का और एक लड़की बड़ा था, जैसे उनकी शादी की बातें चल रही थी, लड़की की बातें चल रही थी शादी की, तो कुछ टाइम से क्या हुआ कि धीरे-धीरे करके उनके रिश्तेदारी की बात वगैरह कर रहे थे फैमिली वाले। तो धीरे-धीरे करके एक जैसे उसमें उनकी जो मम्मी थी, उनकी मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यू था थोड़ा। हेल्थ इश्यू में जैसे कैंसर वगैरह की थोड़ी वो थी, दिक्कत थी थोड़ी। अर्ली स्टेज ऑफ। हाँ, कैंसर वगैरह था उनको, तो काफ़ी टाइम से वो उनकी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उनका भी यही डिसीज़न था कि जैसे-तैसे करके उनकी जो बच्ची है उनकी एंगेजमेंट होके शादी हो जाए। तो धीरे-धीरे करके क्या है कुछ टाइम चला, कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ उनकी जो वाइफ़ की डेथ हो गई। जो हस्बैंड वाइफ थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई कैंसर की वजह से। अच्छा। हुँ। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि जैसे उनकी वाइफ की डेथ हो गई, वाइफ की डेथ होने के बाद में क्या हुआ कि जैसे कि उनकी फैमिली वालों ने यही चाहा कि गुड़िया की शादी के लिए उसकी मम्मी बोल रही थी। काफ़ी टाइम से बातें हो रही थी, गुड़िया बड़ी हो गई है, शादी भी करना ज़रूरी है। शादी की बातें भी चल रही थी, तो उनके फैमिली वालों ने क्या किया, कहीं एंगेजमेंट करके एंगेजमेंट वगैरह उनकी करवा दी। करवाने के बाद में क्या हुआ, जैसे कि जो उनका हस्बैंड था, जैसे उनके पापा थे, उनका कोई बाहर अफ़ेयर चल रहा था। जो उनके पापा थे, उनका कोई बाहर अफ़ेयर चल रहा था। अफ़ेयर की वजह से क्या हुआ कि दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी कर ली, उसमें से क्या हुआ, जो औरत आई थी, शादी करके आई थी, उनकी एज थोड़ी कम थी। उनकी एज थोड़ी कम थी। एज कम होने की वजह से क्या हुआ कि जैसे उनकी एज कम थी, उन दोनों की शादी हो गई। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि एक वही चीज़ होती है, सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है। हाँ जी, हाँ जी। होता है। धीरे-धीरे करके क्या हुआ कि बच्ची की
एंगेजमेंट तो पहले हो चुकी थी, शादी की बात चल रही थी, शादी का डिसीजन भी लिया उनके पापा ने। शादी जहाँ पे करनी थी, लड़का अच्छा लड़का था, वहाँ पे उनकी शादी की जो डेट फिक्स होती है वहाँ पे डेट फिक्स करवा दी। फिक्स करवाने के बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में उनकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद में क्या था कि कुछ टाइम के बाद में जैसे जो उनका हस्बैंड था वो आता था घर पे, तो जो सास के पास तो आते हैं ना, सास ससुर हो गए, उनके शादी हो गई। और कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि जो उनकी जो सास थी, उनको उनका जो दामाद था वो काफी पसंद आना शुरू हो गया। अरे बाप रे! क्या, और वो सास थी जो उनमें एज एज में ज्यादा नहीं थी। तो जैसे आता था घर पे, अपनी बेटी को लेके आता था ना, उनकी बेटी को लेके आता था जाता था, तो उनको ही एक बार में देख के उनको हो गया प्यार, अपने दामाद से हो गया ये सब प्यार। भी चल रहा है। ये सब भी चल रहा है, तो दामाद से हो गया उनको प्यार। अब कुछ टाइम से आना जाना रहता था वहां पे। अब कुछ टाइम की बात थी कि एक बार जैसे कि रक्षाबंधन का टाइम था, रक्षाबंधन के टाइम पे क्या हुआ कि जो अपनी वाइफ को लेके वो अपने ससुराल पे आया था। ससुराल में आने के बाद में क्या हुआ कि जैसे कि उन्होंने अपनी सास से बातें चीतें की, बैठे, तो सास ने क्या हुआ धीरे धीरे करके, जैसे एक होता है ना प्रेम प्यार, जैसे अपने दामाद को टच करना, बातें चीतें करना। तो उसमें क्या हुआ, उसकी जो दामाद को थोड़ा अलग ही फीलिंग हो रहा था कि ये ऐसे कैसे कर रही है। फिर उनको लगा क्या पता ऐसे ही होता होगा, नॉर्मल तरीके से होता है प्रेम प्यार तो होता ही, कोई ऐसा गलत सोच भी नहीं सकता है ना, अपनी सास के लिए ऐसा कौन सोचेगा। लेकिन सास के मन में वो चीज थी कि जो उनका दामाद है वो कैसे भी करके वो उनको अपनी तरफ करना चाहती थी, क्योंकि वो उनको पसंद आ गया था, उनका मन उसके ऊपर अट्रैक्शन हो गया था, जिसकी वजह से। तो कुछ टाइम से क्या हुआ, धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो उनका हस्बैंड था, हस्बैंड में और वाइफ में दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। जो उनकी बेटी थी, उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। लड़ाई झगड़े की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने, अपनी लड़की ने ऐसे बोला कि जो कुछ भी हो रहा है, जैसे घर पे क्या था, उनका हस्बैंड रात में लेट आना, रात को लेट आता था और उनका कहना नहीं मानता था। आपस में जैसे कि अनबन होना शुरू हो गई थी, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा उनका होना शुरू हो गया था। कुछ टाइम से क्या थी, वो जो लड़की थी वो डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन में इसलिए चली गई थी, एक तो उनकी जो मम्मी थी उनकी डेथ हो गई थी, प्लस उनकी जो वो माँ थी वो तो सौतेली माँ थी। तो जिसकी वजह से उनकी जो मम्मी थी वो, उनकी माँ जी जो डेथ हुई, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद में उसने अपने मम्मी पापा को कॉल किया, लड़की ने, कि जैसे भी हो रहा है, जो मेरा हस्बैंड है वो इस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहा है, ऐसे वैसे। जैसे उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा बहुत होने लग गया था, तो उनकी मम्मी ने उसको बोला जो कुछ भी है हम देखेंगे, एडजस्टमेंट करो, जो कुछ भी होगा। फिर कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि उनके छोटे भाई, जो एक लड़का और एक लड़की थे, तो उसमें लड़के की शादी थी, तो शादी में वो दोनों आए हुए थे, वो अपने भाई की शादी में आई हुई थी। तो वहां पे वो आई थी, तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि जैसे भी है उनके हस्बैंड इस तरीके से करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो चीजें चल रही है उन दोनों के बीच में। तो उन्होंने उनको बताया, तो उनकी जो सास थी, उन्होंने उनको बोला जैसे भी जो कुछ है, दामाद जी जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। वो अपने दामाद की तरफ ज्यादा उनका झुकाव था, वो उनको कुछ नहीं बोल रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है। तो उनकी जो बेटी थी, उनको ऐसे लग रहा था कि मम्मी मेरी बातें क्यों नहीं इग्नोर कर रही है, मेरी बातों को, जैसे जो चीजें मैं बता रही हूँ मुझे ये ऐसे कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, जो चीजें मेरे साथ हो रही है वो उस चीज को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। उसने कुछ नहीं बोला। शादी का टाइम था, शादी के टाइम के अंदर क्या हुआ कि कुछ टाइम से धीरे धीरे करके जो उनका हस्बैंड था, शादी का टाइम था, जैसे बान वगैरह होता है, हल्दी वगैरह लगती है ना, हल्दी का टाइम वगैरह था। हल्दी के टाइम के अंदर क्या हुआ, उनकी जो सास थी, वो दामाद जी को अपनी तरफ उन्होंने कॉल करके बुलाया कि आपको मुझसे बात करनी है कुछ। उनको बात करके कुछ इस तरीके से उनके, जैसे उन्होंने अपना प्यार इजहार किया, एक जो होता है ना, उन्होंने प्रपोज कर दिया एक तरीके से। तो उन्होंने ऐसे लगा कि ऐसे थोड़ी होता है मम्मी जी, ये चीजें अच्छी नहीं लग रहा है, जो कुछ भी हुआ ये गलत है, हाँ। जो चीजें लग रही है। तो उन्होंने बोला ऐसा है, आज का जो टाइम है वो अलग टाइम है, कोई इस चीज का ऐसा तो है नहीं, कोई पता चलने का, पता नहीं चलेगा किसी को जो चीजें हो रही है। तो उन्होंने उस चीज को इग्नोर कर ये वो वही उसके। बात हो गई कि जब तक चोरी पकड़ी नहीं गई, हाँ, किस बात की चोरी है? तो उसके उस जो औरत थी, जो औरत थी वो क्या, एक तो सौतेली माँ थी, दूसरी क्या कि जैसे उसकी जो शादी हुई थी ना, पहले उसकी भी जो शादी हुई थी, उनका भी हस्बैंड खत्म हो चुका था। उनकी जो हस्बैंड था उनका खत्म हो गया, तो वो उस हस्बैंड के आ गई थी, उनका अफेयर चल रहा था, तो उसके साथ में वो आ गई थी। अब उनको क्या था कि वो जैसे देखती थी ना उसको, उसमें औरत में क्या था, उनका जो एक होता है ना, वो एक हवस की भूखी थी,
जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसका जो दामाद था, उसने उसको प्रपोज़ किया, बातें-चीतें की, तो उनको इग्नोर जो उनका दामाद था वो इग्नोर कर रहा था। बोला जो कुछ भी है मुझे अच्छा नहीं लगता है, जैसे भी हो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो वो अपने घर पे आया, घर पे आके उसने थोड़ा-सा दिमाग लगाया कि ऐसे कैसे कर रही है? जो उनकी सास है, वो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो ऐसे समझा था मेरी सास है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलो प्रेम-प्यार की बातें कर रही है, टच कर रही है, ऐसे-वैसे जो चीज़ें होती हैं नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन उन्होंने तो आज ऐसा समझो हद ही पार कर दी जो चीज़ें उन्होंने बोली है आज। तो उन्होंने सोचा कुछ टाइम के बाद में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने कोई डिसीज़न नहीं लिया। फिर उनकी सास ने उसको वापस बुलाया, अपनी बेटी को बुलाया कि जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना? आप एक बार आओ, जो हम बात करते हैं दामाद जी से भी बात कर लेंगे, अगर कोई तेरे ऊपर कोई प्रेशर है, कुछ भी है, जो कुछ भी है। तो उनको उन्होंने बुलाया। बुला के उनको घर पे उनको समझाया, दामाद जी को भी समझाया, उनको गुड़िया को भी समझाया, बेटी को भी जो सी भी जो चीज़ है, तो उनका कहना माना कि जो चीज़ें हैं, काम वगैरह है घर के अंदर, उनको लेके थोड़ी-सी बातें-चीतें हो रही थी। यही डिसीजन चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद में उन्होंने वापस दामाद जी को बोला। उन्होंने बोला कि मुझे आपसे मिलना है छत के ऊपर। तो उन्होंने बोला ऐसा थोड़ी होता है छत के ऊपर मैं नहीं मिल सकता। तो वो छत के ऊपर वो गए दोनों। दोनों जैसे वो छत के ऊपर गए, जाने के बाद में जो उनकी बेटी थी, उनको ऐसे लगा कि मेरा हस्बैंड कहाँ चला गया। उसने हस्बैंड को कॉल किया, हस्बैंड भी कॉल नहीं उठा रहे थे। उसने मम्मी को देखा, मम्मी भी वहाँ नहीं थी। मम्मी को कॉल किया, मम्मी का भी कॉल नहीं उठ रहा था। वो चारों मेर देख के भी आई, नीचे भी देखा, ऊपर भी देखा। फिर ऊपर वाले जो तल्ला है 3 माला था उनका मकान, वहाँ पे वो गई। वहाँ पे गई तो दोनों सास और दामाद दोनों चिपके हुए थे, गले चिपके हुए थे। उसने जैसे देखा, देखते उन्हें शोर करके अपने हस्बैंड को उसने थप्पड़ मार दिया। उसने अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारा तो उसने बोला कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, तेरी जो माँ है उन्होंने ये चीज़ बोली है। तो उसने उनकी जो माँ थी उन्होंने ये चीज़ बोली कि मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। बाप रे! एक-दूसरे पे इल्ज़ाम हाँ, लगाए। एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। फिर क्या था कुछ टाइम के बाद में धीरे-धीरे करके दूरियाँ बढ़ना शुरू हो गई हाँ, उन दोनों के बीच में। हाँ। फिर क्या हुआ, फिर उसको अपनी सास ने उनको पूछा कि जो कुछ भी है अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने कुछ डिसीज़न नहीं लिया। उन्होंने यही चीज़ बोली कि आज जो मेरी इंसल्ट हुई है, जो चीज़ें आपने की है अच्छा नहीं है। फिर क्या हुआ कुछ टाइम के बाद में उस औरत ने, उस सास ने अपने दामाद के ऊपर ऐसा वशीकरण करवाया, ऐसी चीज़ें कर दी कि उसका हस्बैंड ऐसे समझो कि जब खाना भी खाता था तो उसको पूछ के खाता था। उसके माइंड में जो चीज़ें थी बस वही थी। उसके मन में ये था कि जो चीज़ें हुई हैं, वो मेरी तरफ से नहीं हुई है। तेरे हस्बैंड ने ही मुझे टच किया था और उसने ही मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करके मुझे छत पे लेके गया था। मेरी कोई गलती नहीं थी इसके अंदर। तो जो चीज़ें थी उसने सास ने उसके ऊपर किया वशीकरण और ऐसा वशीकरण करवाया कि वो इंसान अपनी वाइफ़ को छोड़ने के लिए तैयार था लेकिन वो सास को नहीं छोड़ रहा था और वो बंदा ऐसा था कि उसको सब चीज़ का पता था कि ये मेरी सास है और सास माँ के समान होती है, ठीक है ना? फिर भी वो उसको टच नहीं करना चाहता लेकिन उसके मन में वो फीलिंग थी, वो चीज़ें थी कि वो मुझे मेरे हाँ। कंट्रोल में रहे, मेरे पास आए, ठीक है ना? फिर क्या हुआ? फिर उसने वशीकरण कर दिया। वशीकरण करने के बाद में जैसे वो उनसे कॉन्टैक्ट करती थी, वो उसको बुलाती थी, वो तुरंत एक चुम्बक की तरह खींचा चला जाता था उसके ऊपर। जैसे वो बोलती थी वैसे वो करता था। सारी चीज़ें करती है, वो फिज़िकल भी होता था, सब कुछ होता था उन दोनों का, सारी चीज़ें होती थी। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे-जैसे उनको पता चला उनकी वाइफ़ को, तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि जो कुछ भी है, आज तो तूने मुझे बोला है, आज के बाद में कभी बोलना मत। मेरे लिए जो है, वो मेरी वाइफ़ वही है, जो मेरी सास है। तो उन्होंने उनको काफ़ी चीज़ें समझाई, फिर उनको ऐसे लगा कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए, जो मेरा हस्बैंड था, मैं उसको बताती थी, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि आपकी जो मम्मी है, वो मुझे टॉर्चर कर रही है, वो मुझे ऊपर लेके गई थी, वो ये चीज़ें, आज ये खुल के कैसे बोल रहा है? तो वो खाना भी खाता था, उसको पूछ के खाता था। इतना गहरा उनका प्यार हो गया था क्योंकि जो उनकी सास थी उसने इस तरीके से उसके ऊपर वशीकरण करवाया जैसे मीठा वगैरह होता है ना, शादी के अंदर मिठाई बनती है। मिठाई के ऊपर जैसे रसगुल्ला वगैरह हो गया, मिठाई में इस तरीके से चीज़ें डाल के वशीकरण की जो होती है ना, उसमें मिठाई के अंदर डाल के खिलाया जाता है। जैसे पान हो गया, रसगुल्ला हो गया मिठाई के अंदर, उसने ऐसा वशीकरण कर दिया। अब उन दोनों के बीच में क्या हुआ, धीरे-धीरे करके उन दोनों का कंट्रोल होना शुरू हो गया। उनकी जो बेटी थी, वो हो गई परेशान। काफ़ी टाइम से। अब उसने अपने पापा को भी बोला कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है और जो आपका दामाद है, वो मम्मी की तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं, मम्मी भी कुछ सुन नहीं रही है, ऐसे-वैसे जो चीज़ें चल रही थी। फिर जो लड़की थी, जो उनकी बेटी थी, उन्होंने मुझे बताया ये चीज़ कि तांत्रिक जी ये चीज़ें हो रही है और ये ऐसी चीज़ें हो रही है कि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा हस्बैंड जब मेरे कहने पे था, सारी चीज़ें मेरे कहने पे कर रहा था और अचानक से ऐसा क्या हुआ,
जो मेरी मम्मी की साइड ले रहा है, और वो बोल रहा था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तेरी मम्मी ये कर रही है, और आज वो अपने मुँह से ये चीज़ बोल रहा है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मुझे तेरी मम्मी के साथ रहना है। और उन्होंने इस तरीके से वशीकरण कर दिया था। फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने सारी डिटेल्स वगैरह चेक की उनकी। मैं उनके घर पे गया था, घर पे जाके मैंने डिटेल्स वगैरह चेक की, सारी चीज़ें चेक की, तो उसमें पता चला कि वशीकरण किया हुआ है। काफ़ी पावरफुल वशीकरण किया हुआ था। ऐसा वशीकरण किया हुआ था जिसकी वजह से उसका माइंड उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा था ज़्यादा। फिर मैंने उसको बोला तो उन्होंने बोला कुछ भी करके तांत्रिक जी ऐसा काम करना है जो मेरी घर गृहस्थी खराब ना हो। क्योंकि वो बोल रही है कि मेरी जो मम्मी थी उनकी डेथ होगी तो मैं ऐसे डिप्रेशन में चली गई। आज मेरा घर बस रहा था, वो मेरा घर भी उजड़ गए हैं। तो वो एक डिप्रेशन में चली गई थी, पागल की तरह हो गई थी। तो उसने बोला कुछ भी करके जैसे-तैसे करके जो मेरा ये घर बस जाए। फिर मैंने वो चीज़ें जो वशीकरण किया हुआ था, मैंने वो वशीकरण की, काट करके उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवच बनाया, जिससे क्या है कि दोबारा कोई भी इंसान उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करे तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट ना हो। और आज जो वो परिवार है एकदम सही है। क्या बात! अब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और मुझे लगता है कि तंत्र का सहारा भी लोग चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए तंत्र होता है लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन कई बार लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ ना कुछ पीछे छुड़वा देते हैं, कुछ ना कुछ पीछे लगवा देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो हम तंत्र पे तो आएँगे, लेकिन इस केस के बारे में जो हम बात करें तो क्लियरली समझ आ रहा है कि वशीकरण का मामला था। बिल्कुल, बिल्कुल, वशीकरण का तो ये मामला। किस तरह का वशीकरण था और आपने क्या ये एग्ज़ैक्टली वशीकरण ऐसा वशीकरण था, वशीकरण वैसे काफ़ी प्रकार के होता है जी। जैसे एक तो वशीकरण होता है कि ज़बरदस्ती किसी इंसान को पाना, हाँ। महावशीकरण होता है। एक होता है मनमोहित वशीकरण, जो उन्होंने मनमोहित वशीकरण कर रखा था, जिससे क्या है कि उनका जो माइंड है, वो उनके प्यार में मनमोहित हो गया था। वो तन, मन, धन से उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। हाँ, वो चीज़ें कर रखी थी उसने। आजकल राम गोपाल जी जो सोसाइटी है ना, वो बड़ा इन सब चीज़ों के पीछे चल पड़ी है, मतलब जो क्या बोलते हैं, गैर संबंध बोलेंगे कि जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ बना। वहाँ भी बन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे का कारण क्या है और कैसे बचा जा सकता है इन सब चीज़ों से? ये चीज़ें ऐसे हो रही है कि आजकल का जो टाइम क्या है, थोड़ा मॉड्यूलर टाइम है। जैसे भी कोई भी इंसान क्या है कि किसी को देख के खुश नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर क्या है कि आज का जो टाइम क्या है कि कोई इंसान किसी को देख के तुरंत उसको पसंद करना शुरू कर देता है। उसके मन में वो भावना होती है कि जो मेरा हस्बैंड नहीं कुछ कर सकता, वो दूसरा पर्सन कर सकता है। ऐसी चीज़ें हो रही है। आज का जो टाइम है वही कल्चर इस तरीके से ही चल रहा है। और आजकल क्या है कि एस्ट्रोलॉज़र काफ़ी बैठे हैं, तांत्रिक काफ़ी बैठे हैं। लोग क्या होता है, थोड़ा-सा भी कोई प्रॉब्लम होती है, तांत्रिक को कॉल करके सारी चीज़ें वो करवा लेते हैं कि उसको मेरे वश में कर दो, इसके ऊपर तंत्र क्रिया कर दो, ठीक है ना? वो ज़्यादा चीज़ें चल रही है। तो ये तांत्रिक करते हैं इस तरह से गलत? तांत्रिक बिल्कुल करते हैं, तांत्रिक को क्या करना है? तांत्रिक को पैसे से मतलब है, उनको किसी से मतलब ही नहीं है। अगर वो अच्छा करवा रहे हैं, तो भी अच्छा कर रहे हैं, बुरा करवा रहे हैं, तो बुरा कर रहे हैं। लेकिन हम बुरा नहीं करते, हम अच्छा ही करते हैं। और किस-किस तरह से लोग आते हैं आपके पास? कोई ऐसा तांत्रिक के पास वो पहुँचे और तांत्रिक ने ऐसा कर दिया, वो खुद ही फँस गए और फिर आपके पास आए? नहीं, ऐसे केस तो काफ़ी आते हैं, वशीकरण के लिए आते हैं, ब्लैक मैजिक के काफ़ी पे केस आते हैं हमारे ब्लैक पास। मैजिक का थोड़ा-सा बताइए ब्लैक वशीकरण? मैजिक का काफ़ी केस आता है हमारे पास। ब्लैक मैजिक का अभी एक केस आया था मेरे पास में, हाँ जी, हाँ जी। राजस्थान से केस था अभी, हाँ। जो ब्लैक मैजिक उनकी फैमिली के ऊपर किया हुआ था। और ब्लैक मैजिक के काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं। ब्लैक मैजिक जिस इंसान के घर के ऊपर किया जाता है, जिससे क्या होता है कि इंसान इंसान को पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ब्लैक मैजिक का मतलब ये होता है काला जादू, काला और वैसे नॉर्मल भाषा में किया कराया बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी, ठीक है ना? तो राजस्थान का एक केस था मेरे पास, जिसके अंदर क्या था, एक ही परिवार में कम से कम 3 से 4 पर्सन काम करते थे, अच्छा खासा काम करते थे, ऐसा कुछ ना, और उनका काम-धंधा भी अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन उनके ऊपर कोई रिश्तेदार ने करवाया, किसी ने करवाया, उन्होंने उनके ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक करवा दिया, तो उनको खुद को पता नहीं चल रहा था। ब्लैक मैजिक की वजह से क्या हो रहा था, उनका जो काम कर रहे थे, काम करने का मन नहीं कर रहा था। एक तो काम पे जाते थे, पहले काम पर जाने का मन करता था, अभी जो था ब्लैक मैजिक होने के बाद में क्या है, एक तो काम पर जाने का मन नहीं कर रहा है। जो कोई भी काम करता है ना इंसान, उसको मन नहीं करता है। ब्लैक मैजिक का इश्यू ऐसा होता है थोड़ा। प्लस क्या होता है कि रात को डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। तांत्रिक क्रिया जो कर देते हैं ना, किसी घर के अंदर तांत्रिक क्रिया होती है या ब्लैक मैजिक का साया होता है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे एक तो घर के अंदर कोई इंसान घुसेगा, उसमें घर में बदबू मारना शुरू कर देगा।
तंत्र क्रिया ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज होती है, ब्लैक मैजिक से क्या होता है, तन जो घर के अंदर बदबू मारना शुरू कर देगा, घर के अंदर क्या आता है कि अच्छी स्माइल नहीं आएगी, घर के अंदर क्या होता है, जैसे किसी इंसान जैसे काम कर रहा है कोई इंसान, उसका काम धंधा बंद हो जाएगा, काम धंधे में बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और अचानक से क्या हुआ, जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान का मेरे पास केस था, उनका क्या हुआ, 4 भाई थे, 4 भाई अच्छे कैसे काम कर रहे थे और अच्छी तरीके से उनका काम चल रहा था, सारा सब कुछ सही था। अचानक से क्या हुआ, कोई रिलेशनशिप वालों ने, किसी ने भी किया है उनके ऊपर, ब्लैक मैजिक करवा दिया। अब ब्लैक मैजिक, ऐसा ब्लैक मैजिक करवाया कि उनको खुद को पता नहीं चला, क्योंकि आज इंसान यही सोचता है कि कोई किसी ने किसी का बुरा किया नहीं है। आज कोई इंसान किसी का बुरा करेगा ही नहीं, तो वो ऐसा क्यों सोचेगा कि हम तो एकदम सही है। अब किसने किया है, क्यों किया है, वो जब मेरे पास आए तो मैंने उनको सारी चीजें बताई कि ये चीजें हो रखी है। तो उन्होंने बोला कि तांत्रिक जी, हमने किसी का कोई बुरा किया ही नहीं है, हमने बुरा करने से नहीं होता, आज का टाइम क्या है, कोई किसी को देख के खुश नहीं है, वो चीजें होती है ना। अब उनके ऊपर ब्लैक मैजिक, ऐसा ब्लैक मैजिक किया कि उनका एक तो काम धंधा बंद हो गया, ठीक है ना। और बीमारी, इस तरीके से बीमारी होना शुरू हो गई कि जैसे एक दिमक लकड़ी को कैसे खोखला करती है, वैसे इंसान को खोखला करना शुरू कर दिया, जैसे कि बीमारी घरग्रस्त हो गए, बीमारी से इस तरीके से हो गए जैसे कि दवाई लगना बंद हो गई, अचानक से दवाई वगैरह लगने, बाल वगैरह झड़ने शुरू हो गए, अचानक से रात में डर लगना शुरू हो गया, और आंखों के नीचे घेरे वगैरह होते हैं ना, जो ये काले हो जाते हैं, ब्लैक मैजिक सा साया होता है, डार्क सर्कल ब्लैक वगैरह होना शुरू हो जाता है, उसमें वो चीजें होना शुरू हो गई। कुछ टाइम से इतने परेशान थे कि सब जगह दिखाया था उन्होंने, तांत्रिक को भी दिखाया था, अघोरी से दिखाया था, लेकिन वही चीजें हैं कि जो अघोरी तांत्रिक करने वाला होता है ना, वो उस तरीके से करता है। अब आज का टाइम के काफी लोग ऐसे हैं, पैसे लेने वाले ज्यादा मिलेंगे, काम करने वाला कम मिलेगा, कम मिलेगा। अब एक अघोरी के पास वो गए, उन्होंने उनको बताया कि जो चीजें हो रही है, पहले हमारा काम धंधा, अच्छा खासा काम धंधा चल रहा था, हम अच्छा बिजनेस कर रहे थे, सारे जो 4 भाई थे सेटल थे। अभी जो धीरे धीरे करके ना तो चारों भाइयों का जैसे मन कर रहा है हमारा कि हम काम धंधे में जाए, उठने का भी मन नहीं करता है, पूरे दिन ऐसे रहता है कि हम सोए रहे घर के अंदर। और जैसे धीरे धीरे करके एक भाई थोड़ा सही रहता है, दूसरा भाई बीमार हो जाता है, दूसरा भाई जब सही होता है, तीसरा भाई बीमार हो जाता है, जैसे घर के अंदर हारी बीमारी ये चलती रहती है। और दवाई ऐसी चल रही है कि किसी को दवाई लग ही नहीं रही है, हॉस्पिटल में दिखाते हैं, दवाई पे दवाई दे रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये चीजें हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, एक अघोरी के पास गए, तो अघोरी ने ऐसे चीजें बोली कि आपके घर के अंदर कोई चीज का करवाया हुआ है, कोई तंत्र क्रिया करवाई हुई है, जिसके अंदर आपकी ये चीजें हो रही है, और पहले काम धंधा वगैरह सही चल रहा था। तो उन्होंने बोला कोई नहीं है, जैसे भी हो, आज परेशान इंसान क्या बोलेगा, यही बोलेगा जो कुछ भी है, आप कुछ भी करके करो, इस चीज को सही करो, जैसे भी होता है। उन्होंने उनको बोल दिया। अब उन्होंने जैसे बोला, अघोरी उनके घर पे आया, घर पे आके उन्होंने सारा काम, अपना काम जो उनकी तंत्र क्रिया होती है, जो उन्होंने होता है, वो सारी काम उन्होंने चालू कर दिया। अब उन्होंने ऐसा काम किया कि उनके घर में जो पहले तो सही चीजें थी, अघोरी ने उन घर के ऊपर वो प्रेत छुड़वा दिया कि पहले तो वो कुछ नहीं थे, पहले तो नॉर्मल तरीके से थे, कि धीरे धीरे करके घर गृहस्थी हो रहे थे, एकदम बीमारी से हो रहे थे। जब से उन्होंने जो अघोरी काम करके गया, उन्होंने, अघोरी तांत्रिक क्या होते हैं कि सच्चा जो अघोरी तांत्रिक होता है ना, वो तो उस तरीके से सही काम करेगा। और जो तांत्रिक अघोरी जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अपने पास प्रेत रखते हैं, आत्मा रखते हैं। वो प्रेत आत्मा का साया क्या होता है कि वो किसी को काम करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे छोड़ के आ जाते हैं प्रेत को, आत्मा को। वो क्या होता है कि वो जैसे किसी के घर के अंदर प्रेत आत्मा होती है, तो वो किसी घर को सही कर देते हैं। और किसी घर के अंदर वो होते हैं, वो उसमें म्याद डाल के आते हैं, जैसे 3 महीने तक सही रहे, तो 3 महीने तक तो उनका घर सही रहेगा, और 3 महीने के बाद में वापस वही दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, जिससे वो वापस उसी को बुलाएंगे और वापस वो पैसे लेगा। सही टाइम के हिसाब से भी होता है। टाइम के हिसाब से होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो तांत्रिक होते हैं, जो अघोरी होते हैं, जैसे प्रेत, आत्मा, जिन, ये जो रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं ना, वो उनको अपने इशारों पे काम करवाते हैं, कि जिसके घर में जाना आप है। हैं मुझे भी कंट्रोल अपने। नहीं, मेरे पास जैसे ऐसे था, मेरे पास एक प्रेत था, अच्छा। पहले मैंने प्रेत की सिद्धि प्राप्त कर रखी है, हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है, प्रेत की सिद्धि मैंने प्राप्त कर रखी है। हाँ। और सिद्धि भी ऐसा होता है कि काफी टाइम लगता है, 21 दिन का टाइम लगता है सिद्धि प्राप्त करने में। मेरे पास भी एक प्रेत था, जिसके द्वारा ही मैं काम करवाता हूँ। जो कोई भी काम होता है ना किसी को, जैसे वशीकरण का हो गया, ब्लैक मैजिक का हो गया, किया कराया हो गया, या फिर कोई आत्माओं का साया होता है, तो उसमें प्रेत के सारे ही वो चीजें करवाई जाती है, जिससे क्या होता है कि इंसान, आज किसी के घर में ऐसी ऐसी एंटिटी होती है। आज मेरे पास एक केस आया, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक केस, ऐसा केस आया, जिसके अंदर क्या था कि एक घर के अंदर उनकी बहू थी, बहू के अंदर क्या था कि एक आत्मा थी।
तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मेरी बहू है अचानक जैसे सही रहती है, रात को 12 बजे के बाद में क्या होता है कि बहू के अंदर जैसे अचानक से रोने लग जाती है, अचानक से हंसना शुरू हो जाती है, बाल खुले कर लेती है और जो कपड़े पहन के रखती है कपड़ों को बाहर निकाल देती है। उनके पास ऐसी एंटिटी थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसी चीजें हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, क्या वजह हो रही है। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं वहां पे गया, जैसे मैंने देखा तो उन्होंने रात का टाइम मुझे बुलाया था कि तांत्रिक जी दिन में सही रहती है, दिन में ऐसे रहेगी कि जैसे उससे अच्छी कोई बहू नहीं है, इतनी सभ्य थी वो। लेकिन रात का जो टाइम होता था जैसे 11:30 12 बजते थे, 12 बजने के बाद में इस तरीके से हो गई थी वो कि जैसे कोई आता था उसके ऊपर हेवी हो जाती थी, क्योंकि इसके ऊपर कोई तांत्रिक साया था, जैसे आत्मा थी उसके ऊपर, आत्मा का साया था। तो मैं वहां पे गया था। तो जैसे मैं वहां पे गया, मैंने देखा 11:30 12 बजे का टाइम था, वो मुझे लेके गई कि तांत्रिक जी जैसे 12 बजते हैं ये ऐसे करनी शुरू हो जाती है, हमने देखा है, आप एक बार चेक करो। तो मैंने उनको बोला देखो ऐसे फोटो से तो पता नहीं चलेगा, उनकी जाके ही चेक करना पड़ेगा, तभी वो चीजें का पता चलेगा क्या एंटिटी उनके अंदर है क्या नहीं है। जैसे मैं उनके घर के अंदर गया, जैसे मैं वहां पे जाके उनका रूम खोला, तो वो मुझे बोल रही है कि आओ आओ मेरे कमरे में आओ। हाँ। वो मुझे बोल रही थी। मैंने बोला, मैं वहां पे गया, मैंने बोला मैं तो आ गया, तू कौन है बता मुझे। तो फिर वो बोल रही थी कि तू यहाँ पे क्यों आया है, तुझे भी मरना है। मैंने बोला मरना तो तुझे है, तू इसके साथ क्यों आई है। बोला इसने मुझे बुलाया था। वो आत्मा ऐसे बोले थे कि इसने मुझे बुलाया था। मैंने बोला इसने तुझे क्यों बुलाया था। बोले ऐसे ही बुलाया था। वो क्या है, जो आत्मा होती है ना वो सारी सच्चाई नहीं बताती है, कभी बोल रही है मैं आत्मा नहीं हूँ। तो मुझे उस चीज का एंटिटी का पता चल गया कि जो चीज है इसके अंदर उसकी वजह से बोल रही है। फिर वो जोर जोर से बाल वगैरह खिना, उसने बाल वगैरह खिंडा दिए, कपड़े से बाहर आना शुरू हो गई और जोर जोर से चिल्ली मारना शुरू हो गई। तो मैंने क्या किया, उनकी जो फैमिली थी मैंने उनको बोला कि आप एक बार थोड़ा बाहर जाओ, ठीक है। फिर जो मेरे पास क्या रहता है, मेरे पास एक तो बबूती रखता हूँ मैं, बबूती होती है। जो बबूती का क्या होता है, वो चक्र वो लगता है, गोल चक्कर होता है ना, वो चक्कर वो लगाना पड़ता है, क्योंकि जो चीजें होती है बाहर की, जो एंटिटी होती है ना, आत्मा जो होती है वो क्या है मेरे ऊपर हेवी नहीं हो जाए, तो उसकी वजह से वो चीजें होती है। फिर मैंने वो मेरी बबूती उसके ऊपर छिड़की, लगाई थोड़ा उसके ऊपर, ऐसे करते वो थोड़ा शांत हो गई। वो शांत हो गई। शांत होने के बाद में मैंने उनको बोला जैसे भी है, जो चीजें आ रही है इसके अंदर, इसमें एक आत्मा का साया है, जो चीजें आ रही है हम उस चीज का कल पता करेंगे, ठीक है ना। फिर कल मैं उनके घर पे गया वापस। कल उनके घर पे जाके मैंने जो मेरा प्रेत है, मैं जो प्रेत रखता हूँ मेरे पास भी जो चीजें हैं, मैंने सिद्धि प्राप्त करी है, मैंने उस प्रेत को सारी चीजें पूछी, तो उन्होंने मुझे बताया, प्रेत ने, कि इसके अंदर जो आत्मा आई है इसने क्या किया, ये किसी शादी में गई हुई थी। शादी में गई हुई थी, और शादी में जाने से क्या हुआ कि जैसे कि मेहंदी वगैरह नहीं होती है, मेहंदी लगाते हम, मेहंदी वगैरह लगा के पार्लर से आ रही थी, पार्लर से थे, तो उसका जो बच्चा था वो पीछे रह गया था। तो उसने उसको आवाज लगाई थी कि जल्दी आजा, मेरे पास आजा। और रात का जो टाइम होता है ना, उसमें कभी इंसान को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि नाम लेके बोलना चाहिए। अगर हम किसी को बुलाते हैं ना, जैसे कि राम नाम है उसका या करण नाम है, तो करण आप आ जाओ, तो वो करण ही आएगा। अन्यतर अगर जिस चीज में भूत प्रेत आत्मा जो जिन जो होता है ना, उनका नाम नहीं होता है, तो बिना नाम से हम किसी भी चीज को बुला रहे हैं, वो एंटिटी हमारे पास आ गई। तो फिर वो प्रेत ने मुझे बताया कि ये एंटिटी जिस जैसे भी थी, वो उनको बुलाने पे आई है। तो उसमें उस आत्मा की कोई गलती नहीं है, आत्मा वहां पे थी। क्योंकि जहाँ पे क्या होता है कि राजस्थान का जो कल्चर रहता है ना, उसमें क्या होता है, एक तो रात को बाल खुले करके कहीं पे नहीं जा सकते हैं, एक सेंट वगैरह होता है वो लगा के हम कहीं नहीं जा सकते हैं। जो कल्चर है राजस्थान का, जो कल्चर है बाहर में, क्योंकि पुराना जो राजस्थान के अंदर क्या है कि कहीं पे भी हो, जैसे पुरानी हवेलियां बहुत ज्यादा है जी, पुरानी हवेलियों में क्या होता है कि आत्मा प्रेत जो होता है ना, उनका वास वहीं पे रहता है, वास वहीं पे रहते हैं। तो उनकी वजह से क्या है, वो हाथों में मेहंदी लगा के आ रही थी, प्लस शादी में जो जाएगा वो सेंट वगैरह लगा के जाएगा, प्लस उन्होंने शादी में मिठाई वगैरह खा के आई थी, प्लस अपने बच्चे का नाम उसने लिया नहीं, उसने बोला जितना जल्दी हो जल्दी आ जा, पीछे क्या कर रहा है। तो उसने बस इतना सा लिया और वो एंटिटी उसके अंदर आ गई, बस इतना था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अभी उनका क्या करना है, उनके जो माता पिता थे उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको बताया इसके अंदर तो आत्मा है, जो चीजें आ रही है आत्मा का साया है। तो उन्होंने बोला इसका क्या करना है, तो उन आत्मा के लिए मैं उतारा उतारता हूँ। उतारा होता है जैसे एक मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन के अंदर क्या होता है, जैसे कि जो एंटिटी होती है, जैसे कि वो नॉर्मल तरीके से थी, जैसे कि हेवी में नहीं थी, कहने का मतलब उसके अंदर जो उतारा होता है, उतारा के अंदर जैसे नैन पॉलिश, जैसे लेडीज का जो सामान होता है ना,
नेल पॉलिश हो गया, बिंदी हो गई, चप्पल वगैरह हो गया, ठीक है ना, काजल हो गया, वो डाल के, मिठाई डाल के, और उनके ऊपर से 7 बार घुमाया जाता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है। फिर क्या होता है कि जो प्रेत साधना सिद्धि होती है उसके द्वारा उसको जो चौराया होता है उसके ऊपर छोड़ा जाता है, तो वो जो आत्मा का साया होता है वो उसके ऊपर चला जाता है, उस एंटिटी को वहां पे भेज दिया जाता है, जिसे वो वहां पे चली गई। खैर राम गोपाल जी, आपसे बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला, लेकिन वीडियो को ख़त्म करते करते आप थोड़ा सा हमारे जनता के हित में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल उनको बताइए बिल्कुल, कि अगर किसी पे ब्लैक मैजिक कर दिया गया है, किसी पे कुछ काला जादू कुछ भी कर दिया गया है, बिल्कुल। तो उसको कैसे पता लगेगा कि भाई ये कुछ ऐसा केस है, मुझे किसी तांत्रिक या फिर किसी के पास जाना चाहिए? किस तरह के इसको साइन सिम्टम दिखते हैं ब्लैक मैजिक होने के? कैसे? ब्लैक मैजिक का पता, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ब्लैक मैजिक में जैसे बाल वगैरह है हुँ। वो थोड़ा थोड़ा करके टूटना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बाल क्या होता है धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाता है, हमें हुँ। पता चल जाता है, ऐसे कोई नॉर्मल इंसान के बाल नहीं झड़ेंगे। एक बाल अगर झड़ जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में, तो कोई वो चीज पता नहीं होता है। एक कंटिन्यू जो बाल झड़ रहे हैं उसके, ठीक है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है अचानक से, आंखों के नीचे जो ब्लैक कलर के घेरे हैं वो आना शुरू हो जाता है, आंखें उनकी इस तरीके से रहती है पूरे दिन लाल रहती है, और जैसे आंखें पूरी खुलती नहीं है उसकी, और घर के अंदर बदबू आना शुरू हो जाती ये है। बताया था अभी आप। हाँ, जो बताया मैंने आपको, घर के अंदर बदबू आना शुरू हो जाती है, तो ऐसे समझो कि उस घर के अंदर ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा साया है। ये बदबू किस तरह का बदबू? बदबू जैसे एक तो आती है, एक तो स्मेल जैसे इस तरीके से आती है, बदबू आपको कैसे बताऊँ मैं, बदबू तो वैसे ही बदबू ही होती है। बिल्कुल सड़ा हुआ सड़ या फिर सड़ा हुआ हो गया जैसे, या फिर जैसे कोई मीट वास होता है ना, उस चीज़ से बदबू होती है ना एक, उस तरीके से बदबू आना शुरू हो जाती है घर के अंदर, ऐसा लगता है कि कोई इंसान की किसी को जैसे दफनाया हुआ है, उस तरीके से उसमें आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा समझो कि ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा साया है उस घर के अंदर। जब ब्लैक मैजिक की जब बात होती है, क्रियाओं की बात होती है, वशीकरण की बात आती है, तो एक होता है मारण क्रिया। हाँ, मारण क्रिया होती आपने करा है वो कभी किसी? हाँ, मारण क्रिया का देखो मेरे पास काफ़ी केस आते हैं। मारण क्रिया का मेरे पास बहुत केस आते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी, तांत्रिक जी आप ऐसा काम कर दो कि वो हमें इतना परेशान कर रहे हैं, चाहे जितने पैसे ले लो। मेरे पास ऐसे-ऐसे केस आते हैं, 10 लाख रुपए ले लो, 15 लाख ले लो। उनको पता है कि जो चीज़ें कुछ नहीं कर सकता वो मारण क्रिया द्वारा सारी चीज़ें होती है। केस भी नहीं बनना है इससे। केस भी नहीं बनना, तो मारण क्रिया की काफ़ी केस मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं मारण क्रिया का केस करता नहीं हूँ। क्योंकि जो मेरे गुरु ने जो मुझे बताया हुआ है, जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, उसके अंदर वही चीज़ है कि जो जनता का मैं भला कर सकता हूँ, बुरा नहीं कर सकता किसी का। क्योंकि जो पद्धति मुझे मिली नहीं है, जो ऊपर वाले ने जो बनाया है, ऊपर वाले ने ही जो चीज़ें कर रखी है, वो उनके द्वारा ही मृत्यु होगी। मैं किसी को नहीं मार सकता, मेरा जो काम है बस, मेरे पास आते काफ़ी है, हाँ जी, हाँ जी। मारण क्रिया के कई केस काफ़ी आते हैं मेरे पास। अभी मेरे पास एक केस आया था मारण क्रिया का। मारण क्रिया के अंदर भी क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि मारण क्रिया जैसे मूठ करने को बोलते हैं। मूठ करनी एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कि एक दीपक का लो होता है, जैसे कि आसमान में जाती है वो। आसमान में जैसे आपने कभी देखी होगी, नाइट का टाइम होता है, आसमान में आपने देखा होगा कभी, जो लो होती है दीपक की, वो उनको, हम जो एंटिटी होती है हमारे पास, जो प्रेत होता है, उसके अंदर मिट्टी का जो बर्तन होता है, मिट्टी मिट्टी के बर्तन के अंदर जो चीज़ें डाल के और उनके नाम से ही छोड़ी जाती है वो। जो मारण क्रिया होती है वो उनके नाम से छोड़ी जाती है, प्लस वो कोई जैसा नॉर्मल दिन नहीं होता है, जैसे अमावस्या हो गई, दशहरा हो गया, दीपावली हो गई, होली हो गई, उनके ऊपर ही मारण क्रिया छोड़ी जाती है, तभी वो चीज़ें इफ़ेक्ट करेगी उसके ऊपर। तो अभी-अभी मेरे पास एक केस आया था, पंजाब का केस था, उनके ऊपर मारण क्रिया इस तरीके से मारण क्रिया करवाई गई थी कि उनको पता नहीं था। केस ऐसा था कि आपको बताता हूँ मैं, जालंधर का केस था पंजाब का, और केस के अंदर थे कि एक हस्बैंड वाइफ था और एक ही लड़का था उनका, और काफ़ी पैसे वाले थे, क्योंकि जो पंजाब के अंदर जितने भी जो लोग रहते हैं उनके खेती-बाड़ी का काम ज़्यादा रहता है। खेती-बाड़ी का काम था, और उन्हीं के भाई-बंधु, जैसे उनका परिवार था उसमें 2 से 3 भाई थे। 3 भाई का परिवार था, उसमें 1 भाई के 3 लड़के थे, 1 भाई के 4 लड़के थे, और 1 भाई था उनको 1 ही लड़का था। वो यहीं पे रहते थे, और जो 1 भाई था ना, 1 ही लड़का था, 1 हस्बैंड वाइफ थे, 2 ही थे। उनके जो हस्बैंड थे वो बाहर बाहर रहते थे। वो यूके रहते थे। यूके बाहर कंट्री में उनकी वो बिज़नेस वग़ैरह था। अब जो उनके माँ और उनका बेटा वो यहीं रहते थे, जालंधर के अंदर, पंजाब के अंदर रहते थे। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि उनके ऊपर मारण क्रिया, ऐसी क्रिया की गई कि जिससे क्या हुआ कि उनकी जो माँ थी, धीरे-धीरे करके उनकी माँ का जो बैलेंस था, इस तरीके से उनकी माँ थी, इतनी सुंदर थी, जैसे ज़्यादा एज में नहीं थी।
सुंदर थी ऐसे। तो अचानक से क्या हुआ, उनकी माँ का जैसे कि जो चेहरा होता है ना, वो धीरे-धीरे करके उसमें झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई धीरे-धीरे करके। अचानक से कोई इंसान करता है तो उसमें पता चल जाता है मारण क्रिया का कि ये अचानक से कैसे हुआ। कोई तांत्रिक से, अघोरी से कोई इंसान पता करता है तो उसमें मारण क्रिया का वो भी पता कर सकते हैं हम कि किसने छुड़वाई है। तो उसमें पता चल जाता है। तो जो पर्सन ये करेगा ना काम, वो ये चीज़ नहीं करेगा कि तुरंत इंसान की डेथ हो जाए। उसमें उनका भी पता चल सकता है। तो मारण क्रिया इस तरीके से की कि धीरे-धीरे करके उनकी जो माँ थी, उनकी झुर्रियाँ वगैरह होना शुरू हो गई। धीरे-धीरे करके एक साइड वाला जो हिस्सा होता है ना ये, एक साइड वाला, ये एकदम से काम करना बंद कर दिया, एकदम सा। अब वो अचानक से क्या हुआ, जो हाथ वगैरह था, वो काम करना बंद कर दिया। और जो चेहरा था इस तरीके से हो गया उनका कि इतना अच्छा चेहरा था, लेकिन वो चेहरे में क्या होता है, जैसे ये होता है ना, ये पूरा चेंज हो गया उनका, चेहरा इस तरीके से हो गया। तो उनके बेटे ने ऐसे सोचा कि क्या पता ऐसा ही हो सकता है। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया, इलाज वगैरह शुरू करवाया। यहाँ पे इलाज वगैरह शुरू करवाया। कुछ टाइम के बाद में टैबलेट वगैरह लग रही थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपने पापा को बताया कि जैसे भी जो चीज़ें हो रही है, मैंने मम्मी को यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू करवाए हैं, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, जैसे एक पैरालाइज़ टाइप में होना शुरू हो गया उनको, अचानक से। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, जैसे भी होता है आप ट्रीटमेंट शुरू रखो, मैं बाहर से आ रहा हूँ। हस्बैंड-वाइफ और एक ही लड़का था। हस्बैंड वहाँ बाहर कर कमाई कर रहे थे वहाँ पे। अभी वो बाहर से आए नहीं, कुछ टाइम से उन्होंने इंडिया में ही ट्रीटमेंट शुरू करवा रखा था। अब कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे उनका हस्बैंड यहाँ पे आया, उन्होंने भी देखा कि अचानक से ऐसे कैसे हुआ। उनका भी जैसे उन्होंने अपनी वाइफ़ को देखा, उनके माइंड में ऐसे हो गया कि उनकी वाइफ़ की जो एज थी, नॉर्मल तरीके से हम देखें तो 35-36 साल की एज थी, ज़्यादा बड़ी एज नहीं थी। अब नॉर्मल एज थी, अब जो वो उसने देखा तो उसमें एज कम से कम 45 साल, 45-50, जैसे उनका चेहरा था उस तरीके से कर दिया, जिसने भी मूड करनी छुड़वाई थी ना उन्होंने, उन्होंने इस तरीके से चेहरा कर दिया, उसको समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने उससे लगा कि क्या पता हो सकता है कुछ तांत्रिक विधि की है, या फिर हो सकता है कोई पैरालाइज़ का कारण भी हो सकता है। तो उन्होंने इंडिया में चेकअप करवाया, इंडिया में चेकअप करवा लिया। मूड करने में क्या होता है, इसमें टाइमिंग डाला जाता है। जैसे कि 6 महीने, साल, 1 साल, जैसे वो 1 साल का उन्होंने हमने मूड करने में छोड़ दिया ना, तो 1 साल वो पीड़ाग्रस्त रहेगा। 1 साल तो बीमारी पे बीमारी, दवाई वगैरह लेंगे, सही नहीं हो पाएगी, ट्रीटमेंट चलता रहेगा। 1 साल के बाद में वो अपना असर दिखाएगी, तुरंत खत्म हो जाएगा इंसान। तो जो करने वाला है उसको उस चीज़ का भी पता नहीं चलेगा, क्या पता बीमारी से ग्रस्त था, धीरे-धीरे करके उनकी डेथ हो गई। तो मूड करने में ऐसे पता नहीं चलता है। तो वो धीरे-धीरे करके क्या हुआ, उन्होंने यहाँ से ट्रीटमेंट लेके, वो बाहर रहते थे यूके, वो वहाँ पे उनको लेके चले गए। उन्होंने वहाँ पे भी इलाज करवाया, काफ़ी इलाज करवाया था, फिर भी वो उनकी तबीयत सही नहीं हुई अचानक से। वहाँ पे जैसे वो इलाज वगैरह करवा रहे थे, धीरे-धीरे करके जिस इंसान ने मूड करनी छोड़ी थी, उसके बेटे के ऊपर भी छोड़ दी। पहले माँ के ऊपर छोड़ी, उसके बाद में बेटे के ऊपर छोड़ी। मूड करनी छोड़ी क्यों थी? क्योंकि जिनके पास उनके 4-4 बेटे थे, 3-3 बेटे थे, उनके पास कुछ नहीं था, और जिनका एक ही बेटा था, उनके पास खेत वगैरह थे, गाड़ियाँ थी। जो लड़का था, वो गाड़ी में घूमता था, थार में। बुलेट वो चलाने के लिए उसको, तो आज का टाइम क्या है, कोई किसी को देख के खुश नहीं है। ये इतने पैसे वाले हैं, हम तो आज 4-4 भाई है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और ये अकेला ही सारी चीज़ें कर रहा है। अब उनको क्या बताएँ कि उनके जो पापा है वो बाहर कंट्री में रहते हैं, वो भी होता है ना। अब वो उनको बाहर में लेके चले गए हैं। अब बाहर लेके चले गए वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे चेक करवाया। अब वो बाहर जैसे अपनी वाइफ़ को चेक करवा रहे थे, वहाँ पे क्या था, वो जो लड़का था, वो गाड़ी चला रहा था बाहर में। जैसे वो गाड़ी चला रहा था, अचानक से उसने बोला कि पापा, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे से गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे हैं। तो उसने बोला ऐसे कैसे हुआ? उसने बोला मेरे हाथ-पैर काम नहीं कर रहे। उसने तुरंत गाड़ी का हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी साइड में लगवाई। उसने बोला कोई नहीं है, तू चल नीचे आ जा। वो बोल रहा है मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है वहाँ से। जैसे मैं बैठा हूँ वही ऐसा ही हो रहा है, उठ ही नहीं पा रहा हूँ। उसने राइट में आके उसने पापा जो, उन्होंने देखा क्या बात हुई? उसने देखा मेरे हाथ-पैर काम नहीं करे। नीचे वाला जो हिस्सा था, पूरा काम करना बंद कर दिया अचानक से। अब उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो गया? पहले वाइफ़ की तबीयत खराब थी, फिर उसके बाद में उसका हो गया। वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया तो उन्होंने वही चीज़ें हैं जो तंत्र क्रिया जो किया-कराया होता है, वो डॉक्टर को पता नहीं चलता है। डॉक्टर तो अपनी क्रिया जो करेगा, तो उन्होंने अपना बोला पैरालाइज़ हो गया। अचानक से क्या है, पैरालाइज़ आ गया, तो उनका जो ट्रीटमेंट उन्होंने चालू कर दिया वहाँ पे। वहाँ पे भी दवाई वगैरह ली। तो जो उनका हस्बैंड था, उनके पापा थे, उनको इस तरीके से था कि क्या पता अचानक से पहले उनके ऊपर हुई है, फिर लड़के के ऊपर हुई है। कम से कम उन्होंने तो 15 से 20 लाख रुपए लगा दिए इंडिया में और बाहर कंट्री में, दोनों, अपनी वाइफ के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर। काफ़ी पैसे लगाए, लेकिन जो मारण क्रिया करवाई हुई थी, वो उस तरीके से करवाई थी, किसी को पता नहीं चल सके। फिर उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा था। उन्होंने मुझे बोला कि तांत्रिक जी, आपका मैंने पॉडकास्ट देखा था, उसमें सारी चीज़ें थी। तो वो मेरे पास आया, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनकी सारी डिटेल्स वगैरह ली। डिटेल वगैरह लेके सारी चीज़ें उनको बताई कि इसके अंदर जो की गई है, वो मारण क्रिया करवाई गई है।
तो उन्होंने बोला इसका इलाज क्या है? मैंने बोला देखो ऐसा है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती है, आपने दुआ दुआ लेनी ज़रूरी होती है, दवा से कुछ नहीं होता है। दवा भी होनी चाहिए और दुआ भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला मारण क्रिया का इलाज क्या है इसके अंदर? मैंने बोला देखो इसके अंदर एक के ऊपर तो किया हुआ है जो नॉर्मल तरीके से कि आपकी जो वाइफ़ है, उनको तो नॉर्मल तरीके से कि पैरालाइज़ हो जाए, और आपका जो बेटा है, उनके ऊपर पूरी मारण क्रिया करवाई गई है कि सीधा उनके ऊपर इफ़ेक्ट हो। और अभी टाइम कितना हो गया? तो उन्होंने बताया 3 महीने हो गए हैं, और 1 साल के बाद में उस लड़के की डेथ हो जाती। तो उन्होंने बोला अब क्या करना है? आप मुझे बताओ, मेरा तो एक ही लड़का है, अगर वही चला जाएगा फिर मैं क्या करूँगा? तो उसमें जो मूठ करनी छोड़ी गई थी, जो मारण क्रिया करवाई गई थी, उसकी जो क्या होता है कि मारण क्रिया हम करते हैं, जो भी तांत्रिक करता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो मारण क्रिया सीधे जिस इंसान के ऊपर की जाती है ना, उसके अंदर टाइम डाल दिया जाता है। तो उसमें दिशा होती है, चाहे इंसान कहीं पे भी चला जाए। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे अपने आपके ऊपर जैसे मारण क्रिया की आप कहीं पे जाके छुप जाओगे, वो नहीं होता है। वो कहीं पे भी जाओगे, वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करनी है। ठीक है ना? वो चीज़ें थी। अब वो वहाँ पे बाहर कंट्री में चला गया, तो उन्होंने बोला कि गुरु तांत्रिक जी अभी तो ये इंडिया के अंदर किया हुआ था मारण क्रिया, तो अभी ये बाहर कंट्री में आ गया, फिर तो थोड़ा कम रहना चाहिए ना? क्योंकि इंडिया में किया हुआ है, बाहर तो मैंने उनको बोला जो मारण क्रिया करी जाती है, वो ऐसा नहीं है कहीं पे भी छुप जाएगा ना ये, फिर भी इनके ऊपर जो टाइमिंग रहता है कि इतने टाइम के अंदर इसके ऊपर मारण क्रिया अटैक होनी है तो वो होना है। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने क्या किया, उस मारण क्रिया का क्या होता है, जो कुंडा होता है, मिट्टी का कुंडा होता है ना, जिसके द्वारा भेजी जाती है, तो मैंने मेरे प्रेत द्वारा वो चीज़ें करके उसके ऊपर जो मारण क्रिया जो करवाई गई थी, उसकी जो दिशा होती है, उसको मैंने घुमा दिया। मारण क्रिया को हम रोक नहीं सकते हैं, वो तो अटैक करनी है, उसकी दिशा होती है, वो दिशा को हम घुमा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो दूसरी जगह अटैक करे, उसको अटैक ना करे। सबसे पहले तो उस लड़के के ऊपर वो चीज़ करवाई, फिर उसके मम्मी के ऊपर थी, जो उनकी वाइफ़ थी, उनको तो नॉर्मल पैरालाइज़ वगैरह वो चीज़ें करवाई गई थी, लेकिन करवाने वाला इंसान क्या होता है, थोड़ी पीड़ा तो हो ही जाती है। फिर मैंने उन दोनों के ऊपर जो चीज़ें करवाई, जिससे क्या है कि आज वो परिवार एकदम खुश है। क्या बात है! राम गोपाल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे इनविटेशन पे आए और इतना सारा ज्ञान और नॉलेज दिया। उम्मीद करता हूँ कि जल्द हम फिर से मिलेंगे और बहुत सारी ज्ञान भरी बातें करेंगे। तब तक के लिए अगर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके जो भी डिटेल्स होंगे आप मुझे प्लीज़ दे देना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, लोग आपसे हाँ, जुड़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़रूर, बिल्कुल भी। बिल्कुल आप राम गोपाल जी से जुड़ सकते हैं कोई भी और प्रॉब्लम हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, किया कराया, जादू टोना तंत्र विद्या जितने भी जो होता है प्रोसेस, लव में कोई प्रॉब्लम आ रही है या वशीकरण, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ज़रूर, ज़रूर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ wrap on this video.